हाल ही में इंडियन पेनल कोड को भारतीय न्याय संहिता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। आज हम इसी नए संस्करण के बारे में जानने वाले हैं। अब सवाल यह है कि आईपीसी से बीएनएस के इस बदलाव की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। दरअसल आईपीसी को अपडेट करने का उद्देश्य कई कारकों को ध्यान में रखकर किया गया है। सबसे पहला कारण है समय के साथ समाज में आए बदलाव। आईपीसी 1860 में लागू किया गया था और तब से बहुत कुछ बदल चुका है। आधुनिक समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानून को भी बदलना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीएनएस में नए तकनीकी बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इन तकनीकी बदलाव के बारे में। इससे प्रमुख और महत्वपूर्ण बदल है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर एक ऐसा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है। सामान्य रूप से एफआईआर उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है जहां घटना घटी हो, लेकिन जीरो एफआईआर इस प्रक्रिया को सरल बनाती है। अब देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना। अब आप घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आपको अपने राज्य की ऑफिशियल पुलिस वेबसाइट पर जाकर अपनी एफआईआर फाइल करनी है। तीसरा बदलाव है अब सीधा एसएमएस के जरिए मोबाइल फोन पर ही समन्स भेजने का प्रावधान किया गया है। साथ ही क्राइम सीन की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान भी बीएनएस में शामिल है। बीएनएस ने आईपीसी में कई सुधार किए हैं जो हमें न्याय की दिशा में और भी प्रभावी और संवेदनशील बनाते हैं। तो आगे के एपिसोड में हम जानेंगे महिलाओं के लिए किस तरह का बीएनएस में प्राविधान किया गया है।